आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 35। आज की डेट 30/11/2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स नेम। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर्स का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब वर्कशीट को शुरू करते हैं। क्या कहता है वर्कशीट? We know that reproduction is a biological process in which new organism is produced। जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये ज़रूरी होता है क्योंकि लाइफ कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी भी स्पीसीज का, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जी? कि टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। जब मेल और फीमेल दो डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तब उनसे जो नया स्पीसीज जन्म लेता है या नया स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कर देता है या नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है, उसी को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे वर्कशीट में समझाया गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बता दे। नीचे क्या गया? वी नो डैट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस डैट प्लांट्स डैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल पार्ट डैट आर लोकेटेड इन फ्लावर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि प्लांट्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स भी होता है जो कि प्लांट्स के अंदर ही लोकेट होते हैं जी, ठीक है। विच इज लोकेटेड इन फ्लावर्स। कहाँ लोकेट होता है? फ्लावर्स के अंदर। उसी को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके लिए कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टाइल, ओवरी, स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, ये सब अपने पढ़ा होगा किस में? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। प्लांट्स के फ्लावरिंग वाला में ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया। चलिए एनिमल के बारे में यहाँ में पढ़ना है। इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। मेन काम क्या होता है? गैमेट्स, एग, अंडे का प्रोडक्शन करते हैं। दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म्स जाइगोट। जैसे ये मेल गैमेट है जिसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट है उसको हम ओवा कहते हैं, ठीक है, ओवम। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल या न्यू स्पीसीज का जनरेशन होता है। तो जैसे यहाँ बताया कि दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म्स जाइगोट एंड इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और फिर दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से क्या होता है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलता है और नए ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कहते हैं। ये मेल का गैमेट है जिसको स्पर्म कहते हैं, ये फीमेल का ओवम कहते हैं, और उसके मिलने से जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल या न्यू स्पीसीज का जनरेशन होता है जी। आगे हम बात करते हैं इस वर्कशीट में। कहता है आपका लेट अस नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में और उनके प्रोसेस किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं वो उनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो ये जो है यहाँ जो डायग्राम दिखा हुआ है स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हेड होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, या टेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखाया गया है, ठीक है। अब चलिए मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पढ़ते हैं क्या कहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जी? एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जिसके सिंगुलर हमें टेस्टिस कहते हैं। 2 स्पर्म डक्ट होता है जी, ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट। ये रहा 2 स्पर्म डक्ट होता है, 2 टेस्टिज होते हैं, ये दोनों टेस्टिज है, ठीक है। ये बीच में जो होता है इसको हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। ये बीच में वाला जो है ना इसको हम पेनिस कहते हैं। तो ये मेन 3 पार्ट है इसमें।
अब चलते हैं कि टेस्टिस का काम क्या है। ये जो टेस्टिस है इनका काम क्या है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड द स्पर्म। जो टेस्टिस का काम क्या है, मेल के अंडे प्रोडक्शन करते हैं, मेल के अंडे को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और मेल हार्मोन्स, और जो हार्मोन से निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है, मेल हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिस हार्मोन की वजह से ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल में। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस से कितने स्पर्म्स होते हैं प्रोड्यूस बाय, मिलियंस ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। जितने भी सेल कंपोनेंट होते हैं वो सारे होते हैं। एंड द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन द नॉर्मल सेल। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके हाफ क्रोमोजोम्स ये कैरी करता है। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज में होता है। इसमें 3 पार्ट होता है, हेड होता है, मिडल पीसेस होते हैं एंड द टेल होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है। सबसे ऊपर ये हेड है, फिर मिडल पार्ट है और यहाँ टेल है। द टेल मूव्स विथ अ विप लाइक मूवमेंट लाइक अ स्नेक। ये किस तरह से मूव करता है, ऐसे स्नेक की तरह। ठीक है, विप लाइक मूवमेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट इसका होता है। ठीक है, लाइक ए स्नेक, बैक एंड फोर्थ टू प्रोपेल द स्पर्म इनटू द एग। इस तरीके से वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। द स्पर्म हैव टू टच द यूटेरस एंड फलोपियन ट्यूब इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज विथ द ओवम टू फॉर्म जाइगोट। क्या होता है कि नीचे से जो ये टेल होता है ये इसको क्या करता है, आपको प्रोपेल करता है, ऊपर की तरफ धक्का लगाता है। धक्का लगाने से क्या होता है कि आपका जो एग है डेट इज कॉल्ड मेल का स्पर्म, ये इस तरीके से कहाँ जाएगा जी, स्पर्म जो कहाँ जाना होता है जी, यूटेरस के अंदर जाना होता है, फलोपियन ट्यूब के पाइप में। वहाँ इसलिए जाना होता है क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा जी, जाइगोट का फॉर्मेशन है, जाइगोट से फिर यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से आज का हॉट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो मेल होते हैं जनरली, मेल का जो टेस्टिज होता है वो बॉडी से बाहर क्यों होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि मेल का जो टेस्टिज होता है बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है जी। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसे 2 से 3 टेम्परेचर कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 34-35 मान लो, 34-35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी से बाहर होता है। तो ये हॉट क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है आपका नाउ चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए। डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर सबसे ऊपर दे रखा आपका, सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर था। चलिए यहाँ मार्क कीजिए, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। ये तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन का आंसर, आंसर 1। ठीक है, यहाँ से। और फिर कहता है ना डिफरेंस सेक्सुअल और सेक्सुअल, तो वहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, और देन उसके बाद सेक्सुअल का ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, और असेक्सुअल का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये उसका डिफरेंस हो जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये वाला और ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डज इट ऑकर ओनली इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने जो पहले डेफिनेशन थे या तो वो लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए कहाँ से, यहाँ से रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, कैसे, ये वाला और इनको मिला के ये पूरा कंप्लीट का जो डायग्राम है नीचे बना दीजिए। तो इसी पता चल जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल गैमेट मिला है, जाइगोट बना है और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, उसी में एक और पार्ट है जी। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। कह रहा है डज इट ऑकर ओनली इन प्लांट्स, तो लिखेंगे नो।
डज इट ऑकर ओनली, नो इट्स ऑल्सो ऑकर इन एनिमल, एनिमल में भी होता है। इट ऑल्सो ऑकर, OCCUR, ऑकर इन एनिमल, ANIMAL, एनिमल में भी होता है जी। ठीक है, ये बात लिख लेंगे। चलिए आगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप ये डायग्राम बना के, और इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे ना, ये कौन कौन से, टेस्टिस, पेनिस और ये स्पर्म डक्ट, तो ये लिख देंगे जी। ठीक है, डायग्राम बना के उनके नाम कौन कौन से लिखने हैं, ये तो पहले डायग्राम बना देना आपको, और ये नाम लिख देना, ये वाला और ये 3 नाम है ना शुरू में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3rd। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 3rd तो हो गया, 1st 2nd 3rd हो गया, 4th पे आते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ मेल गैमेट, मेल गैमेट को क्या कहते हैं हम, वेयर डज इट प्रोड्यूस, तो मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, SPERM, और कहाँ प्रोड्यूस होता है ये, टेस्टिस के अंदर, TESTIS। ठीक है, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो आप चाहो तो यहाँ भी कहीं लिखा होगा इस चीज़ का। ठीक है, इधर कहीं लिखा था ना कि हाँ, या यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, और कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 4था, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका, राइट ट्रू एंड फॉल्स, स्पर्म इज नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। स्पर्म अभी हम पढ़ा ना, स्पर्म इज अ स्मॉल इन साइज, जो सिंगल सेल होता है ये। ठीक है, यहाँ कहीं था, स्पर्म जो होता है, ये देखो स्पर्म क्या होता है, सिंगल सेल होता है ना, इससे स्पर्म इज अ सिंगल सेल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, तो ये तो फॉल्स हो गया आपका, पहला वाला फॉल्स हो गया। और दूसरा कहता है आपका सेकेंड कि टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म बाय टेस्टोस्टेरोन, तो ये बात ट्रू है, और पहला आपका फॉल्स है। ठीक है, ये वाला बात गलत है और ये वाला बात सही है। तो इस तरीके से वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आप वीडियो देख रहे थे यूट्यूब चैनल अमर सर जी, AMAR अमर SIRJEE। और भी वीडियो देखने के लिए अमर सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनके प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।